अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आलमे इस्लाम के लिए जी बड़ी खुशखबरी है। एक और जंग रुक चुकी है। ईरान और अमेरिका के वफूद किसी वक्त भी पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। इस्लामाबाद हाई अलर्ट है और इस्लामाबाद के अंदर बस अड्डे बंद किए जा रहे हैं। एंकर पर्सन जमील फारूकी के हवाले से आज खबर आई थी कि उन्होंने अपनी अहलिया पर तशद्दुद किया और उनके जो ससुराल थे उनके साथ झगड़ा भी हुआ और उनकी एहलिया ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई कि किस तरह से उन पर तशद्दुद किया जाता था और उन्हें हब्से बेजा के अंदर रखा गया और उनसे मोबाइल भी वापस ले लिया गया था। लेकिन अब उन पर एक और इंतहाई घटिया इल्जाम लगा है। जो दावे सामने आ रहे हैं जाहिर है वो भी आपके सामने रखना जरूरी है। बहुत सारे लोग जमील फारूकी साहब को पसंद करते हैं, लेकिन ये मामला तो उनका निजी है, फैमिली का है, लेकिन जो इल्जाम लग रहे हैं वो इंतहाई भयानक और घटिया किस्म के हैं। इस हवाले से हमने बात कर ली है। खान कैदी नंबर 804 अडियाला जेल और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या खबरें आ रही हैं वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले खान का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है, जो अपीलें हैं, वो 22 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर करने के जो है वो काज लिस्ट जारी कर दी है। यानी 22 अप्रैल को बुशरा बीबी और इमरान खान का केस सुना जाएगा। वकील सलमान सफदर साहब, जिनकी अडियाला जेल में खान से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने क्लाइंट से हिदायत लेनी है कि आया वो अपीलों, मरकजी अपील पर दलाइल देंगे या सजा की सस्पेंशन के हवाले से, सजा मुअत्तल करने के हवाले से दलाइल देंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम मरकजी अपीलें सुनना चाहते हैं और हम एक हफ्ते के अंदर अंदर फैसला भी कर देंगे। और आमतौर पर रूटीन ये होती है कि पहले सस्पेंशन होती है इस हवाले से या जमानत के हवाले से समाअत होती है और बाद में मरकजी अपीलें जो हैं वो लगती हैं और वो अक्सर जो है वो लंबी चलती हैं। तो एक तो ये बड़ी पेशरफ्त है कि बिलाखिर ये केस लगने जा रहा है। इसकी समाअत जो है वो एक हफ्ता पहले होनी थी, फिर इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की वजह से रेड जोन बंद था तो समाअत नहीं हो सकी थी। उसके बाद डोगर साहब नई डेट का ऐलान नहीं कर रहे थे, तो बहरहाल अब ये नई डेट का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। मुज़ाकरात हुए जी लेबनान और इस्राइल के दरमियान, और ये मुज़ाकरात तकरीबन 42 से 43 साल बाद हुए। यानी लेबनान, वहां पे हिजबुल्ला है और पड़ोसी मुल्क है, यानी आपस में एक किस्म का बॉर्डर भी शेयर करते हैं इस्राइल और लेबनान। और ये जो जंग लगी हुई है, बल्कि अभी ज़ाहिर चीज फायर चल रहा है अमेरिका और ईरान की। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात भी हुए तो वैसे तो काफी चीजें थी। स्टेट ऑफ हुर्मुज की निगरानी कौन करेगा, टूल टैक्स कौन वसूल करेगा या नहीं करेगा, ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट से पीछे हटेगा या नहीं हटेगा, ईरान हथियार बनाना जारी रखेगा एटमी या नहीं बनाएगा, एक तो ये मामला था। फिर ईरान का क्योंकि तकरीबन 300 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हो गया है, जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, और अमेरिका ने जो ईरान पर पाबंदियां लगा रखी हैं, क्या वो हटाएंगे नहीं हटाएंगे। जो अमेरिका के अंदर, कोरिया के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर एसेट्स फ्रीज हैं ईरान के, और ये गालबन 1979 से फ्रीज है। वो क्या रिलीज होंगे, जारी होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीजें थी। लेकिन सबसे अहम चीज जिस वजह से मामला खराब थे वो थे इस्राइल लेबनान पर मुसलसल हमले कर रहा था और वहां सैकड़ों की तादाद में बच्चे और शहरी शहीद हो रहे थे और थाउजेंड्स के हिसाब से, हजारों के हिसाब से लोग जख्मी भी हो रहे थे। तो आज खबर ये आई है कि मुज़ाकरात हुए हैं लेबनान के और इस्राइल के, और वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। 10 दिन की सीज फायर हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से इसका ऐलान भी किया गया है और उनकी जानब से कहा गया है कि ये बड़ी अचीवमेंट है कि 1983 के बाद ये पहली दफा साथ बैठे हैं। और मैं ओन जोसेफ जो सदर है लिबनान के और बेंजामिन नेतन्याहू का शुक्रगुजार हूं, और मैं उन्हें व्हाइट हाउस भी तलब करूंगा और मैं चाहूंगा कि उनकी चीजें बेहतर हों। अगरचे हिजबुल्ला जो है वो कंसर्न का इजहार कर रही है, वो कह रही है कि देखिए हमें जो है वो लेबनान को इसराइल के साथ नहीं बैठना चाहिए था, और हो सकता है वो उनके आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर वो भी शरायत हों कि लेबनान से जो है वो हिजबुल्ला का कंट्रोल खत्म होना चाहिए। बहरहाल एक जो मेजर कंसर्न था कि ये जंग बंदी होनी चाहिए लेबनान के अंदर,
वो अब सीज फायर हो गया है। यानी जो सबसे बड़ा झगड़े की वजह थी या जंगबंदी के अंदर बड़ी शराय थी, वो आज पूरी हो गई है। तो उसके बाद अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है, एक खबर आई है कि इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद करने का हुक्म। फैजाबाद, पीर वधाई, कराची कंपनी में वाक़ तमाम लारी अड्डे बंद रहेंगे। लारी अड्डे आज रात 11 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। कुछ इतलात ये हैं कि ये 10 दिन के लिए, अगले 10 दिन के लिए, यानी बड़े टैंकर, बड़े बंकर, बड़े ये जो आपकी होती हैं बसें, ट्राले और ट्रांसपोर्ट के हवाले से चीजें, सब कुछ बंद रहेगा। छोटी गाड़ियां, छोटी कारों के अंदर अगर जरूरी भी चीज इधर उधर करनी हो तो जाहिर है आप पूरे मुल्क से, अम्बेसीज के अंदर लोगों ने आना होता है, वीज़ों के लिए आना होता है, तालीम के लिए आना होता है, बेशुमार। इस्लामाबाद पूरे मुल्क का कैपिटल है, पूरे मुल्क से लोग सफर करते हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे मुल्क से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेगी, और इस्लामाबाद से ट्रांसपोर्ट किसी और जगह, किसी भी शहर में नहीं पहुंच सकेगी। बाकायदा इस हवाले से बता दिया गया है कि ये क्योंकि वफूद आ रहे हैं, इंटरनेशनल अमेरिकन आने जा रहे हैं। इससे पहले भी अमेरिकन आए थे, लेकिन इतने हैवी इंतजामात नहीं किए गए। तो शायद 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 अब अंदाजे ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इन इंतजामात की वजह ये हो कि डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हो, कोई डील, मेजर डील होने जा रही हो। और कल मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई मेजर डील होती है तो फिर ट्रंप खुद भी पाकिस्तान आ सकते हैं। तो आप जो लारी अड्डे बंद हो रहे हैं, इतने सिक्योरिटी के इंतजाम, फौज को तलब कर लिया गया, रेंजर्स, एफसी, रास्ते बंद, और उसके बाद पंजाब पुलिस को बुला लिया गया है। तो इसका मतलब है कुछ बड़ा होने जा रहा है। सीडीएफ यानी फील्ड मार्शल साहब ईरान पहुंचे हुए, कल से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। डॉक्टर बाकिर कालीबाफ के साथ उनकी मुलाकात हुई, अब्बास अराक्ची साहब के साथ मुलाकात हुई। अब खबर है सीडीएफ आसम मुनीर मेट विद Iranian military head of Khatamul Anbiya headquarter. Iranian media reports that he spoke about the measures taken to end the war. तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है, और उनके हवाले से ये खबरें थी कि वो वाशिंगटन डीसी का भी दौरा कर सकते हैं। तो ये मामला तो एक तरफ चल रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी, जाहिर है लेबनान के अंदर ईरान का दरीना मुतालबा था कि सीज फायर हो, और फिर ईरान के का अपना भी जाहिर सीज फायर, और ईरान से अगर पाबंदियां हट जाती हैं तो ये आलम इस्लाम के लिए खुशखबरी हो या ना हो, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान का तेल, गैस और वो सारी चीजें और अच्छा भाईचारा और अच्छी चीजें जो हैं वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हो सकती हैं। मुख्तसर जरा मैं आपको बता दूं, पिछला वीलॉग मैंने किया था जिसके अंदर मैंने जमील फारूकी साहब के हवाले से बताया था। ठीक है, सहाफ़ी हैं, बहुत सारे लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। मैं अभी कॉमेंट्स पिछले वीलॉग के पढ़ रहा था, बहुत ज्यादा लोग उनके हक में बोल रहे थे, लेकिन जाहिर है गलती मैं करूं, जमील फारूकी साहब करें या XYZ करें और औरत पर हाथ उठाए, औरत को गुलाम बना के रखे और हद से बेजा में रखे या औरतों की इज्जत ना करे, तो फिर वो चाहे कोई भी हो। अगरचे जमील फारूकी साहब का वर्जन आना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी ये जो खबरें आ रही हैं, ये जो खबर मैं आपके साथ रखता हूं, एंकर जमील फारूकी का बीवी को हद से बेजा में रखने और उस पर तशद्दुद का इल्जाम सामने आ गया। जमील फारूकी की बीवी इस्लामाबाद थाना गोरडा की हदूद से अदालती हुक्म पर बाजियाब। अगर अदालती हुक्म पर बाजियाब हुई है तो इसका मतलब यह कि मामला तो सीरियस है, यानी फिर उनके साथ कुछ था, गलत तो किया जा रहा था कि अदालत को इंटरवीन करना पड़ा। बैलफ और पुलिस ने खातून को बाजियाब करा के आज अदालत में पेश कर दिया। जमील फारूकी की बीवी आयशा मुसरत का अदालत के सामने दिया बयान सामने आ गया। मैं 2 माह से अपने खामद के साथ रही हूं, मुझे अपने वालिदैन से मिलने की इजाजत नहीं थी। जमील फारूकी मुझ पर मुस्तकिल वहशियाना तरीके से टॉर्चर कर रहा था। अब ये तो ज्यादती है। जमील फारूकी साहब को जितना भी पसंद करे, वो अच्छे सहाफी होंगे, लेकिन ये ज्यादती है। अच्छा, मैं आकल बालिग हूं, अपने फैसले करने में आजाद हूं, मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूं। खातून आकल बालिग है, अपने फैसले में आजाद है, वो अपने वालिदैन के साथ जा सकती है। अदालत का फैसला। अदालत ने हद से बेजा में रखने की दरखास्त निपटा दी। एडिशनल सेशन जज इरफान अकरम ने इकामात भी इस सवाल से जारी कर दिए हैं। 2 महीने पहले शादी हुई थी और अब 2 माह बाद इन इल्जामात के बाद खातून अपने वालिदैन के घर जा चुकी हैं और आज सरगोदा भी गए थे गालिबन जमील फारूकी साहब। फिर वहां पे ये रिपोर्ट भी हुआ कि उन पर तशद्दुद हुआ है या तशद्दुद की कोशिश हुई है। बहरहाल जो भी हुआ है, ये पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। मैं इस पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि जो सहाफी होता है, जैसे हम लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, तो अगर हम लोग खुद
मतलब जो बोलते हैं, जो लोगों को समझाते हैं, जो आवाज उठाते हैं, अगर हम वैसे खुद ना हो, हम मुनाफिक हूं, हम खवातीन की इज्जत ना करते हूं, तो फिर ये तो ज्यादती है ना जी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।